मेरा प्रश्न आपका क्षेत्र अलग है, उनका खाद्य क्षेत्र अलग मंत्री जी से है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रचलित कुल राशन कार्ड की संख्या बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे आदरणीय विधायक जी के पास जवाब चला गया है, फिर भी जानना चाहते तो मैं बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2018 में अंत्योदय 14,64,855 कार्ड, प्राथमिकता में 42,60,937 में काबर आवत है। अन्नपूर्णा में 7,277 कार्ड, निराश्रित में माननीय अध्यक्ष महोदय 55,436 कार्ड, निःशक्त जन का 10,630 कार्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2023 में 14,90,979 कार्ड, अंत्योदय का और प्राथमिकता का 52,33,544 कार्ड, अन्नपूर्णा का 0, निराश्रित का 37,737 कार्ड, निःशक्त जन का 15,299 कार्ड। इस तरह कार्ड की संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय। क्या थोड़ा सा बताइए, हम एक जोड़ नहीं पाए उसको। कुल संख्या आज वर्तमान स्थिति में कुल संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय, एपीएल यानी कुल संख्या इसमें दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। अंत्योदय का कुल संख्या है राशन माननीय अध्यक्ष में माननीय संख्या। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछने का आशय ये था कि 2018 में मेरे पास जो जानकारी दिए हैं वो 57,99,135 राशन कार्ड का है। वर्तमान में मैं जानना चाह रहा था कि 2023 तक इन राशन कार्डों में कितना वृद्धि हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछली सरकार ने लगातार 40 लाख परिवार को गरीबी रेखा से बाहर आने का ढिंढोरा पीटते रहा, तो मैं अंतर जानना चाह रहा था कि वर्तमान में इन 5 सालों में कितना गरीबी का राशन कार्ड और लोगों को वितरण हुआ है। परंतु मेरा प्रश्न संशोधित कर कटौती कर दिया गया था, इसलिए मुझे 2023 तक की जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18,56,324 कार्ड जो वृद्धि हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वृद्धि होने का कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में अक्टूबर 2019 से यूनिवर्सल पीडीएस लागू करने से राज्य के सभी एपीएल परिवार को राशन कार्ड जारी किए गए, जिसके कारण 8.77 लाख नए एपीएल राशन कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा प्राथमिकता श्रेणी में राशन कार्ड 9.72 लाख नए राशन कार्ड जारी हुए। ठीक है, चलिए। और कोई शंका? मेरा भाई साहब पूछिए। कि राशन दुकानों में लंबी कतारें केंद्र सरकार की योजना एक है, क्या राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा? स्पेसिफिक प्रश्न, क्या आपका जो राशन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक होगा? ऐसी कोई केंद्र सरकार की योजना चल रही है ताकि हमेशा के लिए झंडा खत्म हो जाएगा?
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार नंबर से जोड़ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए जोड़ रहे माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए ये प्रश्न किया मैंने कि हर बार नया कार्ड छपता है। ये चौथी बार छत्तीसगढ़ में कार्ड छप रहा है। अरे केंद्र सरकार ने तो आपको भी लिख करके भेजा था कि आधार लिंक कर लें, आपने नहीं किया 5 साल, और इसीलिए बड़े बड़े चावल के स्कैंडल निकल करके आए। गरीब का चावल गरीब को मिले। सुन लो ना दादी प्लीज। हम लोग से पारेगा, आदरणीय अध्यक्ष हम लोग से पारेगा, बताओ। चावल की बात की तो मेरा एक पूरक प्रश्न है। पहले आप इन्हें छपाया फोटो वाला राशन कार्ड, उसके पहले नहीं छपाता कभी फोटो वाला राशन कार्ड, आप इन्हें चालू किया है। इसीलिए कहा ना कि हर बार उसको बंद कर दो ना। इन 5 साल खत्म कर दे। अरे चावल घोटाला का राशन कार्ड में घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ आपका है। विषय आगे। मेरा सीधा एक लाइन का प्रश्न है। अगर इससे लिंक से जोड़ देंगे तो हमेशा के लिए समस्या समाधान हो जाएगा। सुझाव में आधार से जोड़ेंगे, क्या पूछा है उसका आपने हाँ कह दिया, एक बार बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक के 98% जोड़ा जा चुका है। बहुत अच्छा, सुन लीजिए 98%। लालजी राठिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि रायगढ़ जिले में कितने पंजीकृत किसान हैं, क्या सभी किसानों से जो है धान की खरीदी की जा चुकी है? और एक प्रश्न मेरा ये भी है कि एक एक प्रश्न करते जाइए ना, फिर जवाब आता जाएगा। जवाब आएगा फिर करना। आप 3 बार अनुपूरा करने की अनुमति रहती है, 3 बार आप मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ पहला जवाब आ जाए। जिले में कितने पंजीकृत किसान हैं और 10 जनवरी 2000 की स्थिति में कितने किसानों को जो है धान खरीदा गया था और कितने किसान शेष थे? चलिए बैठिए, बताइए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इसका धान खरीदी के संबंध में है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत किसान, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं है, पंजीकृत कोई जरूरी नहीं होता। जो प्रश्न करता है उसके पहले 83,000 हर बार किसान है माननीय अध्यक्ष महोदय। पंजीकृत रकबा 1.8788 हेक्टेयर है। छोटा प्रश्न करिए। धान बेचने वाले किसानों की संख्या 73,377 किसान है अध्यक्ष महोदय। बेचे गए धान का रकबा 1,03,901 हेक्टेयर है माननीय अध्यक्ष महोदय। धान खरीदी की जानकारी है। धान खरीदी की अनुमानित मात्रा 4.99 लाख टन। धान खरीदी की अनुमानित मात्रा से अधिक माननीय अध्यक्ष महोदय उपार्जित धान की राशि और उसमें पंजीकृत मिलों की संख्या। ये माननीय अध्यक्ष महोदय एक्चुअल इसके धान खरीदी के संबंध में पूछा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना इन्होंने बताया 81,056 किसानों की पंजीकृत हुआ, 73,377 से धान खरीदी गया। मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न करना चाह रहा हूँ, 31 जनवरी तक क्या सारे किसानों को जिले के धान खरीदी किया जा चुका या शेष है किसान जो है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने समय सीमा बढ़ा करके 4 फरवरी तक किया गया और इस 4 फरवरी में सभी किसानों का धान खरीद दिया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक जी को बताना चाहूँगा, हम कलेक्टरों से जिला के कलेक्टरों से प्रमाण पत्र भी ले लिए। मंत्री जी, किसान जो है रह चुके हैं क्योंकि बारिश हो गई थी। जिस स्थिति में जो धान खरीदी केंद्र के लिए बढ़ाया गया था उसमें जो है लेट से खरीदी हुई, तो इससे जो है गंभीर विषय है कि किसान जो है अभी भी छूट गए हैं।
और मेरा एक प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय घोषणा पत्र में आया कि 2100 रुपया अंतर क्विंटल पे धान खरीदा जाएगा। 2143 रुपये में धान खरीदा गया। अंतर की राशि कब दी जाएगी और कितने रुपए प्रति क्विंटल दी जाएगी? अंतर की राशि का पूछ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अंतर का राशि है अतिशीघ्र देंगे माननीय अध्यक्ष। कितना रुपए दी जाएगी प्रति क्विंटल के हिसाब? धर्म कौशिक जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पूछना चाह रही हूँ माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ गया माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मेरा भी इसमें अभी आपको अवसर मिलेगा प्रश्नकाल के बाद। चलिए और आपको अवसर मिलेगा, भी बहुत समय रहेगा। चलिए पूछ लीजिए माननीय मुख्यमंत्री। छोटा प्रश्न करिए, एक क्वेश्चन और दूसरी छोटा बात, प्रश्न करिए, समय देख लीजिए। उसकी जांच आप दोनों के अंतर की जो राशि है 52 करोड़ 27 लाख और केवल 24 लाख, इसकी जांच करा देंगे। चलिए दोहराइए प्रश्न, दोहराइए। ऑनलाइन राजस्व में जो प्राप्ति हुई है 21-22 में 52 करोड़ 27 लाख और 22-23 में जो प्राप्ति हुई है 24 लाख, ये जो अंतर की राशि है उसका कारण क्या है? और इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसकी आप जांच करा देंगे क्या कि 52 करोड़ कहां और 24 लाख कहां, तो ये अंतर आखिर कहां, इसमें मामला क्या है? एक और, अभी आप लगातार समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक ये जो बार है वीआईपी रोड में आप जाएंगे, आपका हाइपर क्लब है, आज गोलियां चल रही है और रात भर जो खुले हुए हैं बिलासपुर में उसी प्रकार से है। तो ये उनको आप जो रात भर खुल रहे हैं और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उस पर पाबंदी लगाएंगे, टाइम की जो लिमिट है उसमें बार बंद हो जाए, ये आप लगाएंगे क्या? बस इतने मैं पूछना चाहता हूं। जो घटनाएं घट रही है, लड़के लड़कियां नाच रही है, गोली चलाते गोली तुहर राज में। बिल्कुल सख्ती से नियम का पालन हो, इसका निर्देश शासन से दिया जा चुका है। संतुष्ट है ना? आप पूरा संतुष्ट? धन्यवाद दीजिए। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मैं पूरा संतुष्ट हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसमें लापरवाही ये करती, 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 हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो रखे अपनों का ख्याल वो करे प्योर श्योर घी का इस्तेमाल। प्योर श्योर घी एंड मिल्क, प्योर भी श्योर भी। छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन जो प्रदेश के भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से
पीएससी में घोटाला हो रही से हमार मोदी जी भी कह रहे हैं चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराएंगे। आज आप मला बताते हुए गौरव होते ये पीएससी घोटाला हमन सीबीआई ला सौंपे हैं, अब सीबीआई कर जांच करी और दोषीदार कोई बचे नहीं, सबके ऊपर में सख्ती से कार्रवाई हुई। अब नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। योग्यता को अब दबाया नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के आगे युवा हिम्मत नहीं हारेगा। युवाओं के साथ नहीं होगा अब अन्याय, सबके साथ होकर रहेगा न्याय। क्योंकि छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है सेवा, सुशासन और पारदर्शिता का नया अध्याय, जिसके रचयिता हैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने सत्ता संभालते ही छत्तीसगढ़ में हुए अब तक के सबसे बड़े परीक्षा घोटाला सीजीपीएससी परीक्षा 2021 की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। इस घोटाले ने न सिर्फ कड़ी मेहनत करने और सालों से तैयारी करने वाले युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा है, बल्कि पीएससी जैसी संस्था की छवि को भी धूमिल किया है। पर अब चिंता की बात नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा सीजीपीएससी परीक्षा को यूपीएससी की तर्ज पर करते हुए वार्षिक कैलेंडर के आधार पर किया जाएगा, जिससे सही समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हो सके और युवाओं को उनका सही हक और सम्मान मिल सके। फरवरी 2018 डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत। फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद। अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत। देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत।